नमस्कार। एक बार फिर TDM सफलता चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो के द्वारा कक्षा 10 गणित जो कि NCERT पैटर्न पर आधारित 2024-25 के सिलेबस के अनुसार हम चैप्टर 10 वृत्त सर्किल के माध्यम से हम प्रश्नों को हल कर रहे थे, जिसमें हमने प्रश्नावली 10.2 के प्रश्न क्रमांक 10 तक हम प्रश्नों को हल कर चुके हैं। अब आज हम 11वां प्रश्न देखते हैं। इसके शेष बचे हुए प्रश्नों को आज हम इस वीडियो में हल करेंगे। तो प्रश्न क्रमांक 11 में दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। अगर हम किसी वृत्त के बाहर अगर एक चतुर्भुज बनाते हैं, यानी समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है, तो हमें सिद्ध क्या करना है? सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत जब हम एक समांतर चतुर्भुज बनाएंगे तो हम सिद्ध करेंगे कि वह समचतुर्भुज होता है। समचतुर्भुज यानी कि उसकी सभी चारों भुजाएं बराबर बराबर होती हैं, ये हमें सिद्ध करना है। तो हम कॉपी में किस तरह से सिद्ध करेंगे समझते हैं। हमें इस प्रश्न में क्या दिया गया है, देखते हैं कि वृत्त के परिगत, ये आपका वृत्त है O केंद्र वाला, और इस वृत्त के परिगत यानी चारों ओर एक चतुर्भुज, इसके एक समांतर चतुर्भुज ABCD है, ABCD। इस वृत्त के परिगत जिसकी भुजाएं वृत्त को क्रमशः P, Q, R, S बिंदुओं पर स्पर्श करती हैं, यानी समांतर चतुर्भुज की जो चारों भुजाएं हैं वह वृत्त को P, Q, R तथा S बिंदुओं पर स्पर्श करती हैं। अब हमें सिद्ध करना है कि ABCD एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज अर्थात AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA, यानी AB भुजा बराबर BC बराबर CD बराबर DA, यानी ये चारों भुजाएं कैसी हैं? समांतर हैं। ये हमें सिद्ध करना है। तो इसके लिए हम उत्पत्ति में सबसे पहले लिखते हैं कि AP बराबर AS, इसको हमने दे दिया समीकरण 1, यानी AP बराबर AS, और इसमें लिखा भी है चूंकि बाह्य बिंदु से, ये वृत्त का बाह्य बिंदु है, तो बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। तो हमने बता दिया कि AP बराबर AS। इसी तरह हम बताएंगे BP बराबर BQ, समीकरण 2। इसी प्रकार हम बताएंगे CR बराबर CQ, यानी CR बराबर CQ, समीकरण 3। इसी प्रकार बताएंगे DR बराबर DS, ये हो जाएगा समीकरण 4। अब समीकरण 1, 2, 3 व 4 को जोड़ने पर, जब हम इन चारों समीकरणों को जोड़ेंगे तो लेफ्ट जोड़ेंगे और राइट जोड़ेंगे। तो हम जोड़ेंगे AP प्लस CR प्लस DR, AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR, और बराबर में जोड़ेंगे AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS। अब AP प्लस BP इसको हमने लिख लिया, प्लस CR प्लस DR बराबर AS प्लस DS, और BQ प्लस CQ, इन दोनों को हमने इस प्रकार से लिखा। अब हम देखते हैं कि AP प्लस BP, अब देखो AP और प्लस BP ये दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे? AB भुजा। इसी प्रकार CR प्लस DR ये CD भुजा बनाएगा, हम चित्र से मिलाते जाएंगे। अब AS और DS, अब आप देखेंगे कि AS और DS ये मिलाकर के AD बनाएगा, और प्लस BQ प्लस CQ बनाएगा BC, इसको दे दिया समीकरण 5। अब AB बराबर CD, अब हम देखते हैं AB बराबर CD, जो AB भुजा है वह CD भुजा के बराबर है। अब क्यों बराबर है?
तो वो हम यहाँ बता रहे हैं। अब ए बी बराबर सी डी तथा ए डी बराबर बी सी, इसको दे दिया समीकरण 6। चूंकि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है और समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, समान होती हैं, तो समीकरण 5 व 6 से अब हम 5 व 6 से बता देंगे कि ए बी प्लस ए बी, यानी ए बी इसको क्यों लिखा, क्योंकि सी डी के बराबर ए बी हमने समीकरण 6 में बताया है, प्लस ए डी प्लस ए डी, और बी सी की जगह भी हमने ए डी बता दिया। तो अब ये हो गए आपके 2 ए बी बराबर 2 ए डी। तो ए बी अब देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, चूंकि ए बी बराबर 2 ए डी बटे 2 आएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो ए बी बराबर ए डी। तो अब हम बता देंगे ए बी बराबर ए डी, यानी ए बी के बराबर में ए डी आ गया। तो इसी प्रकार से अब हम ए बी बराबर ए डी बराबर बी सी बराबर सी डी, अतः ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। इस प्रकार से आप इस प्रश्न को हल कर लेंगे। प्रश्न क्रमांक 12 में देखते हैं कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के परिगत एक त्रिभुज एबीसी इस प्रकार खींचा गया है कि रेखाखंड बीडी और डीसी जिनमें स्पर्श बिंदु डी द्वारा बीसी विभाजित है की लंबाइयां क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर हैं। भुजाएं ए बी और ए सी ज्ञात कीजिए। हमें भुजाएं ए बी और ए सी ज्ञात करना है। तो आप इस प्रश्न का हल काफ़ी लंबा हो जाएगा और हम चाहते हैं कि अगर विद्यार्थी देखो ये परीक्षा की दृष्टि से उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन अगर हमारे व्यूअर्स चाहते हैं कि इस प्रश्न का हल आप करें तो कमेंट के माध्यम से हमें बताएं कि आप इसका हल करना चाहते हैं, तो हम अलग से एक वीडियो में केवल इसी प्रश्न का हम हल करेंगे। तो व्यूअर्स यदि चाहेंगे तो हम निश्चित ही इसका हल करेंगे। वैसे परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन आप कहते हैं तो हम इसे अवश्य हल करेंगे। आप कमेंट के माध्यम से इसको कमेंट करें कि नहीं सर आप इसका हल करें, हम इसका हल करना चाहते हैं। अब आगे हम 13वां प्रश्न देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि एक वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर समपूरक कोण अंतरित करती हैं। यानी समपूरक कोण, वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर समपूरक कोण अंतरित करती हैं। तो इसे हम किस प्रकार से हल करेंगे देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 13 के हल में हम देखते हैं दिया है कि केंद्र O वाले, जो आपका केंद्र O है, एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ABCD बनी है तथा PQRS क्रमशः भुजा AB, BC, CD और DA के लिए स्पर्श बिंदु हैं। अब ये थोड़ा इसका केंद्र एक किनारे पर हो गया है। जब आप इसे नाप के सही तरीके से प्रकार से बनाओगे तो आपका केंद्र सही आएगा। फिर भी आप इसको केवल समझ लें कि किस प्रकार से हमें हल करना है और सिद्ध करना है इसमें कि कोण AOD यानी AOD, ध्यान देंगे ये आपका केंद्र O है और इसमें अलग अलग कोण बने हुए हैं क्रम से 8 केंद्र पर। तो आप पहले देखेंगे कोण AOD यानी A पूरा कोण 1 और 8 प्लस BOC 4 और 5वां कोण, जे 180 अंश बना रहे हैं। यानी उसमें प्रश्न में दिए ही है कि सम्मुख कोण संपूरक कोण होते हैं। तो AOD प्लस कोण BOC 180 अंश और सेकंड में बताना है कोण AOB यानी 2 और तीसरा कोण प्लस COD 6 और 7वां कोण, इन दोनों कोणों का योग 180 अंश होता है। यानी कि संपूरक कोण होते हैं, ये हमें सिद्ध करना है। तो इसके लिए हम उत्पत्ति में लिखेंगे कि कोण 1 बराबर कोण 2 क्यों बराबर है। इसी तरह कोण 3 बराबर कोण 4, कोण 5 बराबर कोण 6 और कोण 7 बराबर कोण 8 क्यों बराबर है। तो चूंकि किसी बाह्य बिंदु से खींची गई वृत्त की स्पर्श रेखाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं, इसको आप समझेंगे। अब
कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 प्लस कोण 5 प्लस कोण 6 प्लस कोण 7 प्लस कोण 8 बराबर 360 अंश। ये हो गया समीकरण 1। तो एक बिंदु के परिगत बने कोणों का योग, यहां पर केंद्र पर जो बिंदु बन रहा है, इस एक बिंदु के परिगत बने कोणों का योग 360 अंश। तो अब हम देख रहे हैं कि कोण 1 कोण 2 के बराबर है, तो कोण 1 प्लस कोण 1, फिर लिखा कोण 4 प्लस कोण 4, फिर लिखा कोण 5 प्लस कोण 5, फिर लिखा कोण 8 प्लस कोण 8 बराबर 360 अंश। तो अब चूंकि ये 2 कोण 1 हो जाएगा, यहाँ 2 कोण 4 होगा, 2 कोण 5, 2 कोण 8 बराबर 360 अंश। तो 2 कॉमन ले लिया, तो कोण 1 प्लस कोण 4 प्लस कोण 5 प्लस कोण 8 बराबर 360 अंश। तो अब 2 का भाग देंगे, तो कोण 1 प्लस कोण 4 प्लस कोण 5 प्लस कोण 8, अब 2 से भाग देंगे 360 में, तो 180 अंश आ जाएगा। इसको दे दिया समीकरण 2। अब आप देखेंगे कि इनको मिला लें, कोण 1 प्लस कोण 8, चूंकि हमें कोण AOD जे बताना है तो 1 और 8 लेंगे, तो 1 प्लस कोण 8 और प्लस कोण 4 प्लस कोण 5, यानी 4 और 5 ले लिया, 1 और 8 ले लिया, बराबर में 180 अंश। तो कोण 1 और 8 मिलकर के, कोण 1 और कोण 8 मिलकर के AOD और 4 और 5 मिलकर के कोण BOC बराबर 180 अंश। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर जो हमारा समीकरण 1 है, इसमें से जब हम कोण 1, 4, 5 घटा देंगे तो हमारे इससे बचे हुए जो शेष कोण होंगे, कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 6 प्लस कोण 7 बराबर 180 अंश। तो इतने बचेंगे, उस शेष माइनस हो जाएंगे। अब कोण हम देखते हैं कि 2 और 3, आप देखेंगे 2 और 3 मिलकर के बना रहे हैं कोण AOB, और 6 और 7 मिलकर के बना रहे हैं COD। तो कोण AOB प्लस कोण COD बराबर 180 अंश। तो हमें जो 2 बातें सिद्ध करनी थी कि कोण AOD प्लस कोण BOC बराबर 180 अंश, कोण AOB प्लस कोण COD बराबर 180 अंश, यानी कि ये सम्मुख कोण संपूरक होते हैं। इस प्रकार से आप इस पूरे प्रश्न को हल कर लेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले अध्याय के प्रश्नों को हल करेंगे। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो के लिए कमेंट और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।